मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 नवंबर 2022 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। अब एक नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे क्योंकि राजस्थान की सियासत में एक बार फिर उठापटक तेज हो गई है। लंबी खामोशी के बाद सचिन पायलट ने मीडिया के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी और सचिन पायलट के चुप्पी तोड़ते ही प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ खतरनाक होती है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का नाम लेते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आजाद जी की भी तारीफ की थी और कुछ महीने बाद ही उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। दरअसल आपको बता दूं, अभी हाल ही में मानगढ़ में गहलोत और मोदी की जुगलबंदी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत की जमकर तारीफ भी की थी। और इसी को देखते हुए सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर इशारों ही इशारों में बड़ा हमला बोला है। देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पायलट सीएम गहलोत के खिलाफ बयान देकर सीधे कांग्रेस आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे पर दबाव बना रहे हैं। सियासी पंडित तो यही मानते हैं कि राजस्थान में सत्ता संगठन में होने वाले बदलावों पर पायलट अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए वह मुखर हो रहे हैं। यही नहीं, सचिन पायलट ने इशारों ही इशारों में गहलोत खेमे के 3 नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी मांग की है। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान के 1 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर और दिसंबर महीने में बिजली के बिल बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि बिजली कंपनियां यूजर से 3 महीने का 21 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज वसूलने जा रही है। साथ ही में 2 महीने के बिजली बिल के बराबर एडवांस में सिक्योरिटी राशि की भी वसूली बिजली कंपनियां शुरू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उपभोक्ताओं से 375 करोड़ की वसूली होगी, जिसकी वजह से 150 से लेकर 1500 रुपए तक बिजली के बिल अब की बार बढ़े हुए आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो महीने में 350 यूनिट बिजली यूज करने वाले उपभोक्ताओं पर करीब 73 रुपए का फ्यूल सरचार्ज उपभोक्ताओं को देना होगा कि आपके बिलों पर यह तय होगा, यानी कि ज्यादा बिजली खपत होने पर उसी रेशियो में यह अमाउंट बढ़ता जाएगा और कम बिजली खपत में यह रेशियो अमाउंट कम रहेगा। और बिजली कंपनियां यह सरचार्ज 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर में उपभोक्ताओं से बिजली बिलों से जोड़कर वसूलेगी, यानी कि नवंबर और दिसंबर के बिल आपको बड़ा झटका दे सकते हैं। एक और बड़ी खबर, मिड डे मील में अब 60 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा दूध। सीएम ने किए 476.44 करोड़ रुपए स्वीकृत। देखिए, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों के स्वास्थ्य और सेहत को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत हमेशा सजग नजर आए हैं और इसी कड़ी में एक नया अध्याय नवंबर के महीने से जुड़ने जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील के साथ दूध वितरण योजना की सभी तैयारियां शिक्षा विभाग की ओर से पूरी कर ली गई है। हालांकि आपको बता दूं, बच्चों को कुपोषण से बचाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ओर से 2 जुलाई 2018 को अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते सरकार की ओर से इस योजना को बंद करते हुए पौष्टिक सीजनेबल फल जैसे गुड़ चना की शुरुआत की। लेकिन अब कोरोना का प्रकोप खत्म होते ही सीएम गहलोत ने एक बार फिर से बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए फिर से दूध वितरण योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। और अब इस योजना के तहत बहुत ही जल्द 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 1 गिलास दूध वितरण मिड डे मील के दौरान किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में कमीशन के चक्कर में मरीजों को मनमानी दवाइयां लिखने वाले चिकित्सकों की अब खैर नहीं होगी। ऐसे डॉक्टरों पर लगाम कसने के लिए अस्पताल प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। दरअसल सीएम गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश के हर वर्ग को फ्री दवाइयां जांच की सुविधा देने के लिए निःशुल्क दवा और जांच योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कई डॉक्टर्स कमीशन के चक्कर में मनमानी दवाइयां लिख देते हैं जो अस्पताल के अंदर मिलती ही नहीं। लेकिन अब कोई डॉक्टर मुफ्त दवा की सूची के बाहर की दवाइयां लिखता है तो उस पर कार्यवाही हो सकेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के अलग अलग शहरों से विशाखापट्टनम, कोलकाता, पुरी, दुर्ग, भागलपुर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 7 से लेकर 19 नवंबर के लिए इन शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। 18
18 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका संचालन रद्द किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन में ट्रैक बदलने के कारण इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो यदि आप विशाखापट्टनम, कोलकाता, पुरी, दुर्ग, भागलपुर जा रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल करके ही घर से निकले, क्योंकि 7 से लेकर 19 नवंबर के लिए 18 ट्रेनों का संचालन रद्द किया गया है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। दोपहर में गर्मी और शाम को हल्की ठंड बढ़ गई है। वहीं IMD ने राजस्थान समेत देश के कई राज्यों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में जहां जमकर बर्फबारी होने के आसार है, वहीं पहाड़ों के निचले इलाकों में बारिश होगी और यह सभी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है। और राजस्थान के लिए बड़ी अपडेट ये है, अब 1-2 दिनों के अंदर ही ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। जल्द ही राजस्थान के लोग अब गर्म कपड़ों में नजर आएंगे और हो सकता है 6 नवंबर के आसपास उत्तरी राजस्थान के कई स्थानों पर हल्के बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।